जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। ये जो अंकल गुरु जी के पास हमेशा रहते थे एम्पायर स्टेट में, उनकी आइज को गुरु जी ने ठीक किया था। ये सत्संग हम जान चुके हैं पहले भी। देन एक बार इनकी आंटी जी और अंकल बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तो टीवी देखते देखते ऐसा हुआ कि अचानक से आंटी जी की आंख में कुछ हुआ और उन्होंने देखा कि टीवी देखते देखते कि उनको एक आंख से सारा टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है। तो थोड़ा हैरान हो गई। फिर से इन्होंने दूसरी आंख मली, फिर देखा, फिर एक आंख से टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है पिक्चर सामने। तो ये घबरा गई थोड़ा। तो इन्होंने इन अंकल जी को बोला। अब ये अंकल जी क्योंकि आंखों की तकलीफ से गुजर चुके थे, तो ये समझ गए कि रेटिना में प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। पंजाब में बैठे थे, तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा, जी ये रेटिना पंचर हुआ है और इसका जो है वो कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा लेज़र का, और जो उसमें खर्चा आएगा एक बार के विजिट का, ट्रीटमेंट का 1,35,000। और अगर वो ठीक से सफल नहीं हुआ तो दोबारा से फिर से होगा, दूसरी बार फिर 1,35,000। और वो एक ट्राई हम उसको और दे सकते हैं। अगर सफल नहीं हुआ तो तीसरी बार करेंगे तो फिर से 1,35,000। तो इन अंकल ने पूछा कि कितना चांस है ठीक होने का। तो उन्होंने कहा 50-50। अब इनको एकदम गुरुजी का ये वर्ड याद आ गया, 50-50। गुरुजी 50-50 को ये अंकल और सब लोग सही नहीं मानते थे। कारण कई बार कोई आता था तो आधा विश्वास कहीं और होता था, किसी और शक्ति पे, और आधा विश्वास गुरुजी महाराज पे होता था। तो गुरुजी कहते थे ऐसे लोगों का काम मैं नहीं करता जो 50-50 होते हैं। या तो पूरे ही उस शक्ति की तरफ चले जाओ जहां भी आप पूजा करते हो, जिनको भी मानते हो, या फिर पूरे गुरुजी की तरफ आ जाओ। तो इनको ध्यान आया ये बात। तो इनको तो विश्वास वैसे भी नहीं हुआ कि 50-50 और इतना रिस्क। और वैसे भी वो गुरुजी को इतना मानते थे कि गुरुजी महाराज को पूछे बिना तो वो कोई कार्य करने वाले थे भी नहीं। गुरुजी महाराज से इन्होंने फोन पे बात की, एक और डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर ने भी यही बोला। तो ये फिर गुरुजी ने कहा कि आंटी को लेकर दिल्ली आ जाएं और तब तक वो आंटी जी आंखों में शहद डालें। तो गुरुजी की आज्ञा से आंटी जी की आंखों में शहद डाला गया। जब दिल्ली पहुंचे तो एम्पायर स्टेट पहुंचे तो ये अंकल अंदर ही जाते थे सीधा गुरुजी महाराज के पास। लेकिन अंदर से एक सेवादारी ने आके बोला कि गुरुजी ने आज्ञा दी है कि आप यहाँ पोर्च में बैठेंगे। तो आंटी जी के साथ वहीं बैठ गए, कुछ देर, काफी देर बैठे। फिर उनको आज्ञा हुई कि गुरुजी महाराज ने फरमाया है कि आप यहाँ बरामदे में बैठें। आंटी जी के साथ ये बरामदे में बैठ गए और जो संगत आ रही थी उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कोई और सेवादारी आ रहा था, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सिर्फ गुरुजी अंदर थे। और फिर गुरुजी ने खिड़की से पर्दा हटा के ये अंकल की ओर और आंटी जी की ओर देखा और आंटी जी की आंखों की तरफ देखा। फिर पर्दा बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर में आए, फिर से गुरुजी ने खिड़की से पर्दा हटाकर आंखों में देखा, जिन आंखों में कष्ट था। ऐसा गुरुजी ने 7-8 बार किया। आंटी जी की आंखों में कष्ट था, गुरुजी ने बार बार आके देखा। फिर गुरुजी ने इनको अंदर बुलाया और अंदर बुला के जैसे बैठे तो गुरुजी महाराज ने कहा कि कल्याण कर देता आई साइट 6/6। अंकल जी हैरान हो गए, आंटी जी भी सुन के हैरान हो गई। बोला अब आंटी जी का क्या करना है? अंकल ने पूछा। तो उन्होंने कहा उनको वापस भेज दो पंजाब। आंटी जी को वापस पंजाब भेज दिया गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे कर करके डे बाय डे उनकी आई साइट बेटर होने लगी। और जब 7 दिन हो गए तो आंटी जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल पहले की तरह क्लियर दिख रहा है, बल्कि बेहतर दिख रहा है। और उनकी आई साइट चेक कराई गई तो 6/6। तो गुरुजी महाराज जब आशीर्वाद देते हैं तो संपूर्ण आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि लेजर नहीं कराना तो नहीं कराया,
कहाँ वो डॉक्टर, इतनी लंबी ट्रीटमेंट जिसके बाद कोई गारंटी नहीं और इतने रुपयों का खर्चा। कहाँ गुरुजी महाराज की केवल एक दृष्टि, सिर्फ एक दृष्टि भर, और आंटी जी का कल्याण हो गया। हम उनके पास हैं जो हमें सृष्टि में देख के भी हमारा कल्याण कर सकते हैं।